अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरर क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एरर। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, उसके दरमियान जो डिफरेंस आता है, जो फ़र्क आता है, वो कहलाता है एरर। सपोज़ हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान डिफरेंस आया है वो कहलाएगा एरर। यहाँ हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और मेरी एक्सपेरिमेंट की जो एक्चुअल वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है मेरे पास कितनी है, वो है हमारे पास 100 ml। और मेरी जो जो मैंने कैलकुलेशन की, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बाद जो मेरी रीडिंग आ रही थी वो कितनी आ रही थी, सपोज़ करें 99 आ रही थी। तो जब मैंने इसका डिफरेंस लिया, 100 में से मैंने माइनस कर दिया 99 को, तो मेरे पास 1 ml का डिफरेंस आ रहा है। तो जो मेरे पास 1 ml का डिफरेंस आया है ये कहलाता है हमारे पास एरर। ये कहलाएगा एरर। अब एरर की कौन कौन सी टाइप्स हैं? एरर की 3 टाइप्स हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1 पर्सनल एरर, नंबर 2 सिस्टमैटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर 3 रैंडम एरर। ओके जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल एरर क्या होता है। पर्सनल एरर क्या है? द एरर विच इज़ अराइजेज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन इज़ नोन एज पर्सनल एरर। किसी भी पर्सन की टेंडेंसी की वजह से, एबिलिटी की वजह से, मतलब सलाहियतों की वजह से जो भी एरर अराइज होगा वो कहलाएगा पर्सनल एरर। किसी भी पर्सन की टेंडेंसी की वजह से, सलाहियतों की वजह से जो एरर अराइज हो रहा है वो कहलाएगा पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एरर जो कि आता है ड्यू टू द पर्सन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, उस शख्स की वजह से जो कि ऑब्जर्वेशन ले रहा होता है, उसकी किसी मिस्टेक की वजह से जो डिफरेंस आ रहा होता है रीडिंग के अंदर, वो कहलाएगा पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल, मैंने टाइम को देखना है। अगर मैं टाइम को एग्जैक्टली देखना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ एनालॉग क्लॉक, तो सही तरीका यह है कि मैं उसको दरमियान से देखूँ, तो जो नीडल होगी वो सही जगह पर नज़र आएगी। बट अगर हम या मैं किसी एंगल से उसको देख रही हूँ, तो जो नीडल होगी, या टेढ़ा होकर देख रही हूँ, तो जो नीडल है वो मुझे सही से नज़र नहीं आएगी और 1 या 2 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो जो 1 या 2 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ये वाला एरर जो मेरी वजह से अराइज हुआ है, ये कहलाता है पर्सनल एरर। या सपोज़ करें कि हम वाटर का वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, तो प्रोसीजर ये है कि सिलेंडर को आप लेवल में देखें या लोअर मेनिस्कस देखो उसका। लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूंगी, अपर मेनिस्कस देखूंगी, तो वाटर के लेवल में डिफरेंस आएगा और मेरी जो मेजरमेंट है उसमें मिस्टेक होगी। तो जो मिस्टेक आई है ये मेरी वजह से आई है, ये क्या कौन सा एरर कहलाएगा? ये एरर कहलाएगा पर्सनल एरर। नेक्स्ट हमारे पास एरर है सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है? द एरर विच अराइजेज ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अराइज होता है जिससे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब है तो इसकी वजह से कोई एरर आएगा, वो कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक इंच टेप है जो कि स्ट्रेच हो गया है लेंथ ले लेकर। अगर मैं उस इंच टेप से लेंथ को मेजर करूँगी, तो जो एरर अराइज होगा उस इंच टेप की वजह से, वो कहलाएगा पर्सनल एरर, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा या सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एरर है रैंडम एरर। रैंडम का मतलब ही क्या है? रैंडम का मतलब है गैर इख्तियारी, मतलब जो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो रैंडम एरर वो एरर है द एरर विच अराइजेज ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशंस विच आर एट द सर्टेन टाइम बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड रैंडम एरर। पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ नोट कर लेते हैं। ये जो एरर आएगा ये सराउंडिंग कंडीशंस की वजह से आएगा, ड्यू टू द सराउंडिंग कंडीशन, जहाँ ऑब्जर्वेशन ली जा रही होती है। फॉर एग्जांपल, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है या वोल्टेज अगर ज़्यादा है, हमें वहाँ पे कम चाहिए है, या रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए है, तो इस तरह की कंडीशंस की वजह से जो एरर अराइज होगा वो रैंडम एरर कहलाता है। सपोज़ करें कि अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर अगर वहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहाँ टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो हमें मालूम है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो लेंथ भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो सपोज़ करें कि मैं किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रही हूँ और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेरे पास जो स्केल है उसकी लेंथ में जो है कोई फ़र्क आ गया है टेम्परेचर की वजह से। तो जब मैं उस मेजरिंग स्केल से रीडिंग को लूँगी या उस किसी भी लेंथ को मेजर करूँगी, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो एरर आएगा वो क्या होगा? जो मेरे पास रीडिंग आएगी वो क्या होगी? ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर होगा। तो जो आने वाला एरर है ये कहलाएगा, जो सराउंडिंग की कंडीशन की वजह से आया है, ये कहलाएगा रैंडम एरर।
अब इन एरर्स को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है, तो अगर पर्सनल एरर की बात की जाए और रैंडम एरर की बात की जाए तो इसको एग्जैक्टली करेक्ट नहीं किया जा सकता, बट रिड्यूस किया जा सकता है बाय टेकिंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन। तो आप जब भी ऑब्जर्वेशन करोगे तो एक दफ़ा नहीं करोगे बल्कि 3 दफ़ा ऑब्जर्वेशन लोगे या 4 दफ़ा लोगे या 5 दफ़ा ले रहे हो, तो हमारा जो रैंडम एरर है या पर्सनल एरर है वो क्या हो सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है। सपोज़ अगर पर्सनल एरर की बात की जाए तो मैंने एक दफ़ा गलत तरीके से ऑब्जर्वेशन ली है, शायद मैं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम सही तरीके से रीडिंग ले लूँ तो इस तरह मेरे पास एरर अराइज नहीं होगा। तो पर्सनल एरर और रैंडम एरर को करेक्ट करने का तरीका क्या है, रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप जो है वो ऑब्जर्वेशन लें, मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन लें, ज़्यादा टाइम ऑब्जर्वेशन लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, तो इस तरह से जो आपका एरर है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक स्केल है, आप स्केल को देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर में मार्क है। इसमें जो रीडिंग है वो क्या लिखी हुई है, ज़ीरो, इसमें जो डिवीजन है वो लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9, मतलब इसमें 5 नंबर जो है वो क्या है, मिसिंग है। तो जब भी मैं इस स्केल से मेजरमेंट लूँगी, लेंथ को मेजर करूँगी, तो मेरे पास जो लेंथ सपोज़ करें हम जब भी लेते हैं तो मेरे पास 9 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन मैं लिखूँगी इसको 8 सेंटीमीटर। क्यों 8 सेंटीमीटर लिखूँगी? क्योंकि मुझे मालूम है कि 4 के बाद एक डिजिट जो है वो मिसिंग है, तो मुझे मालूम है कि ये टोटल जो स्केल है ये कितने डिजिट का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, तो मैं हमेशा जो है वो 1 नंबर को माइनस कर दूँगी। तो इस तरह से हम सिस्टमैटिक एरर को करेक्ट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग ज़ीरो एरर।